मित्रों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, साठिया, गठिया, बाई बतास को जड़ से ख़त्म करने के कुछ घरेलू उपाय। जी हाँ मित्रों, इसे आप अपना करके इन सारे दर्दों से अस्थायी रूप से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए। कोई भी पॉइंट आप छोड़ देंगे दोस्तों, पूर्ण रूप से आराम नहीं मिलेगा। दोस्तों, जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, सबको, जिससे दर्द से छुटकारा मिले। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कुछ अद्भुत नुस्खों के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े जाइए और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम दो बात पे चर्चा करेंगे। पहला, इसका निवारण आपको देंगे, सभी दर्दों से छुटकारा पाने का अस्थाई इलाज आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ें, ये दर्द होता क्यों है, दर्द होने के कारण क्या है। दोस्तों, कारण जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कारण को समझ लेंगे तो निवारण अपने आप आसान हो जाता है। कोई भी बीमारी होने के पीछे का कारण होता है। जैसे आपको सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द कोई बीमारी नहीं होती है। सर दर्द बीमारी का लक्षण होती है। आपके शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन है तब आपको सर दर्द होगा। जब कभी आपको बुखार होने वाला होगा तो आपको सर दर्द होगा। या दोस्तों, आपके पेट में गैस कब्ज एसिडिटी होगी तब आपको सर दर्द होगा। बस 3 कारण से सर दर्द होता है। तो सबसे पहले आप कारण को हटा दीजिए, सर दर्द की दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसीलिए दोस्तों, ये कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई बतास होने के पीछे का कारण है, उस कारण को हटाना सबसे ज़रूरी। तो चलिए दोस्तों, पहले निवारण को समझते हैं, फिर उसके बाद कारण को समझते हैं। तो जो चीज़ें आज प्रयोग होगी, इन चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है, चलिए दोस्तों पहले वो जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना में दोस्तों आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, फास्फोरिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, है मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, है दही। दही में दोस्तों कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, है चूना। चूना में कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B2, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, है त्रिफला। त्रिफला में विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सैपोनिन, टैनिन, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक का भी ये काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा इन सारी चीज़ें जो है प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है, यानी सर्वगुण संपन्न है। अब चलिए जानते हैं इनका कैसे आपको सेवन करना है, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रोज़ सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो आपको सबसे पहले लेना है मेथी दाना 1 चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच, मखाना 15 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस,
आप चाहें तो इसमें किशमिश भी ले सकते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को लेने के बाद करना क्या है, इसे रात को आपको भिगो देना है। रात को आप मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए बढ़िया से, और उसके बाद जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक करके आएंगे, ये सारी चीज़ें बैठ के ऐसे चबा चबा के आपको खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये सही से डाइजेस्ट होगा, इसके बाद ही आपको खाना है। अब दोस्तों इसमें जो अलसी का बीज है, ये बीज आप भिगो के ही खाना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो बीज है, आपको बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला एक खाने वाला। तो आपको खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला नहीं लेना है। मखाना और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है दोस्तों। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको मीठी बादाम लेना है। तो दोस्तों ये खरीदते समय सावधानी, इसे रोज़ आपको लेना है। अब दोस्तों एक सलाद आपको लेना है, सलाद रोज़ खाइए। जो हम सलाद आपसे शेयर करने वाले हैं, ये सलाद आपको सभी बीमारियों से बचाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, और शायद सलाद आपको पसंद भी होगा। लेकिन सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सलाद खाने की क्या नियम है, सलाद जब भी खाइए दोस्तों, इसे दिन में खाइए, रात में नहीं खाया जाता है। सलाद को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जिस टाइम आप सलाद खाइए उस टाइम आप खाना मत खाइए दोस्तों। क्यों? क्योंकि सलाद को खाने के साथ इसलिए नहीं खाया जाता, आपका सलाद ठंडा होता है, खाना गर्म होता है, सलाद में कुछ विपरीत चीज़ें होती हैं और खाने में दूसरी चीज़ें होती, तो एक दूसरे से मेल नहीं खाएगा, जिसका उल्टा रिएक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, इसलिए सलाद को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए, और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। आपके सलाद में गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर लीजिए 50 ग्राम, प्याज आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, मूली भी आप ले सकते हैं। अब इसी में डालना है आपको अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की पत्ती 7 से 8 ले लेना, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 1 चम्मच से 2 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच। तो आप अपने वेट के अनुसार से दोस्तों ये सलाद काट के रख लीजिए। अब आपको एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए, जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद देना है। आपका वेट अगर 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। तो उसी वेट के हिसाब से आप सलाद काट लीजिए। अब इसे दिन भर में एक बार आपको रोज़ खाना है इस सलाद को। अब दोपहर में दोस्तों 2 बजे आपको लेना है दही। दही आपकी घर की होगी, और दही को जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में ही जमाना। दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही आपको खाना है। अब दही दोपहर में लेना है, दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। 1 कटोरी दही लेना है, उसी दही में यही चूना, जो पान में चूना खाया जाता है, पान में खाने वाले चूना आपको लेना है। कितना लेना है? 1 ग्राम। अब 1 ग्राम आप कैसे अंदाजेंगे? इसके लिए 1 गेहूं के बराबर आप चूना उसी दही में मिला करके इस दही को रोज़ खाना है। बस इतना ध्यान देना है, दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना। तो यानी दही और चूना आपको लेना है। कितना दिन तक? 3 महीने तक। 3 महीने में आपके सभी प्रकार के दर्द धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। चूना किसे नहीं खाना ये भी जान लीजिए। जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो, या पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, या पथरी की दवा चल रही है, उसे चूना नहीं लेना है। इस बात को ध्यान रखें। अब दोस्तों रात में सोते समय एक प्रक्रिया और करना है। रात में सोते समय आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम, अश्वगंधा लेना है आपको 100 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण और त्रिफला का चूर्ण 100 ग्राम, और दालचीनी का पाउडर लेना है आपको 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ों को एक में आप मिला करके कांच के बोतल में आप रख लीजिए। आप चाहे तो 100 ग्राम ले लीजिए, नहीं तो 50 ग्राम आप ले सकते हैं। तो दालचीनी आपकी 25 ग्राम होगी। इसी अनुपात में आपको ये पाउडर बनाना है। अब ये पाउडर बना करके आप किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से आपको पाउडर लेना है। कितना लेना है दोस्तों? आप लेने हैं 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ रात में खाना खाने के बाद
रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। कितने दिन तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक लगातार आप करिए। 3 महीने के बाद अगर आप कंटिन्यू फिर खाना चाहते हैं तो 15-20 दिन, 1 महीने आपको बंद करना होगा। इसके बाद आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करके आप अस्थायी रूप से सभी प्रकार के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना दोस्तों, ये दालचीनी का पाउडर है। दालचीनी का पाउडर मत लाना, साबुत दालचीनी लाना, वो भी पाइप वाली। तो पाइप वाली दालचीनी लाना, उसे घर पे सुखा करके उसका पाउडर बना के इसी पाउडर का आप प्रयोग करना। तो दोस्तों, ये तरीका अपना करके आप अस्थायी रूप से सभी प्रकार के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।